अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका मोहतबर मेज़बान मोहम्मद समीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राह सफ़र। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं पिरान कलिया शरीफ में, जो कि तहसील उल्की ज़िला हरिद्वार के अंदर मौजूद है। और आज हम लोग फिर आखिरी दिन हमारा कलिया शरीफ के अंदर, तो हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। अभी सरकार साबिर पाक में हम लोग ज़ियारत करेंगे और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह तआला की क्या सफ़र उम्री है। बचपन से लेकर पैदाइश तक का पूरा वाक़या मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या हिस्ट्री थी, आप कैसे वली कामिल बने और आपके फिर मुर्शिद कौन थे। तो आज का जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है, बहुत ही मस्त होने वाला है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो तरीक़त के अंदर बिलीव करते हैं, सूफीज़म के अंदर बिलीव करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मदद कीजिएगा, इससे आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में और इजाफा होगा। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना देर किए हज़रत ख्वाजा सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली साबिर कलीरी की सवाने उम्री के साथ में। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत ख्वाजा सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी की पैदाइश 21 फरवरी 1196 ईस्वी बामुताबिक 592 हिजरी को मुल्क अफ़गानिस्तान के शहर हेरात में हुई थी। आपके वालिद का नाम अब्दुर्रहमान और आपकी वालिदा का नाम जमीला खातून है। अपने वालिद की तरफ से आप सैयद सादात हैं, जो कि आप गौसुल आज़म और इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु की औलादों में से हैं। और अपनी वालिदा माजिदा की तरफ से आप हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु की औलादों में से हैं। जब सरकार साबिर पाक हमल में थे तो उस वक्त आपकी वालिदा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और आपके वालिद मोहतरम ने मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ियारत की। इसी निस्बत से आपका नाम बचपन में अली अहमद रखा गया, यानी कि मौला अली की निस्बत से आपका नाम अली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपका नाम अहमद रखा गया और आपका मुकम्मल नाम आगे चलकर अलाउद्दीन अली अहमद हुआ। या दोस्तों, जब आप सरकार साबिर पाक की उम्र मात्र 6 साल की थी तो उस वक्त आपके वालिद माजिद का विसाल हो गया और आप यतीम हो गए थे। उस वक्त आपके घर में गुर्बत का आलम था, बहुत ही गरीबी का आलम था और इस वजह से आपकी जो वालिदा थीं जमीला खातून बहुत ही फ़िक्रमंद रहती थीं आपकी परवरिश को लेके, आपकी तरबियत को लेके, आपकी तालीम को लेके। फिर आपने सोचा क्यों ना मैं साबिर को अपने भाई बाबा फ़रीद के यहाँ छोड़ आऊँ, वहाँ पर इसकी तरबियत भी होती रहेगी और इसकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह का चर्चा पूरी दुनिया में मशहूर व आम था। लोग बहुत दूर दूर से पाकपटन आया करते थे। जी दोस्तों, पाकपटन का पुराना नाम अजोदन है, जो कि आज पाकपटन पाकिस्तान में मौजूद है। उस ज़माने में बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर की खानका हुआ करती थी और लोग आपके पास आया करते थे अपने मसले मसाइल लेकर। और बहुत सारे जो लोग आते थे उनके पास से इल्म हासिल करके वली अल्लाह बने हैं। तो आपकी वालिदा जमीला खातून ने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे साबिर को अपने भाई बाबा फ़रीद के पास छोड़ आऊँ, जहाँ पर इसकी तरबियत भी होती रहेगी और इसकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप अपने बेटे साबिर को लेकर बाबा फ़रीद के पास पहुंच जाती हैं और फरमाती हैं कि ए मेरे भाई, आज से मेरे बेटे की परवरिश का ज़िम्मा तुम्हारे हवाले है। मैं बेवा हूं और ये यतीम है, इसकी ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। इसको मुकम्मल तालीम देना और इसका ख्याल रखना। मेरे भाई, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है और खाने पीने के मामले में बहुत ही लापरवाह है, इसका ख़ास तौर पर ध्यान रखना। आप फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर इरशाद फरमाते हैं कि ए बहन, तुम फ़िक्र न करो, हम तुम्हारे बेटे का ख़ास ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपकी वालिदा माजिदा वापस हेरात चली जाती हैं और आप साबिर पाक अपने मामू जान बाबा फ़रीद के पास ही रहते हैं। यहाँ पर आप इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त के तमाम उलूम सीखते हैं। उसी दौरान बाबा साहब को लंबे सफ़र के लिए जाना पड़ता है। बाबा साहब मक्का अल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बगदाद, बुखारा और बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के लिए निकल जाते हैं और आप साबिर पाक को अपने पास बुलाते हैं और आप फरमाते हैं कि ए अलाउद्दीन, हम किसी लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि हमें वक्त ज़्यादा लग जाए, तो ये मेरा लंगर खाना है, इस लंगर खाने को मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अब तुम इस लंगर खाने के मालिक हो। यहाँ पर जितने भी ज़ायरीन आएँ, जितने भी मेहमान आएँ, सबकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। यहाँ पर रोज़ लंगर बाँटो, खूब लंगर तकसीम करो, सबको खूब खाना खिलाओ। इसके बाद आप बाबा साहब लंबे सफ़र के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हुक्म के मुताबिक सरकार साबिर पाक रोज़ाना ज़ायरीनों को लंगर तकसीम करते, खाना बांटते और खिलाते। लेकिन आपने लंगर खाने से एक लुक़मा भी नहीं खाया, बल्कि एक तवील अरसा बीत जाता है। रिवायत में आता है जब सरकार साबिर पाक को भूख लगती तो आप जंगल की तरफ चले जाते। वहाँ जो कुछ भी हाथ लगता
किसी भी तरह का कोई फल फूल पत्ते उन्हें चबाकर निगल जाते और ऊपर से पानी पी लेते थे। जब सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर वापस आते हैं, उसी दौरान आपकी वालिदा भी आपका हालचाल लेने के लिए पाकपटन तशरीफ़ लाती हैं। लेकिन साबिर पाक जो कि एक तवील अरसे से भूखे थे, इसकी वजह से आप बहुत कमज़ोर हो गए थे। आपकी हालत देखकर आपकी वालिदा माजिदा बहुत गमगीन हो जाती हैं। इसकी शिकायत लेकर आपकी वालिदा अपने भाई बाबा फरीद के पास पहुंचती हैं और फरमाती हैं कि ए मेरे भाई, मेरा बेटा तो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इसका क्या सबब है, क्या तुम मुझे बताओगे? बाबा साहब कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे बेटे को, अपने भांजे को, अलाउद्दीन को पूरा लंगर खाने का मालिक बनाया था। फिर उसके बाद सरकार साबिर पाक को बाबा फरीद के सामने पेश किया जाता है और पूछा जाता है कि तुमने इतने तवील अरसे तक खाना क्यों नहीं खाया है। तब आप सरकार साबिर पाक अपने मामू जान से फरमाते हैं कि ए मामू जान, ए बाबा साहब, आपने हमें लंगर तकसीम करने की इजाज़त दी थी, खाना खाने की इजाज़त आपके थ्रू हमें नहीं मिली है, इसी वजह से मैं अभी तक भूखा हूँ। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि बगैर आपकी इजाज़त के मैं आपके लंगर खाने से एक लुक़मा भी ले लूँ? एक लुक़मा भी लेना बगैर इजाज़त के मेरे लिए वो हराम है। ये सुनकर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत हैरान हो जाते हैं और सरकार साबिर पाक को अपने पास बुलाते हैं और पेशानी का बोसा लेते हैं और फरमाते हैं कि इतने लंबे अरसे तक भूखा रहना कोई मामूली बात नहीं है, बेशक ये साबिर है, यानी कि सब्र करने वाला है। दोस्तों, यहीं से आपका लक़ब साबिर पड़ा, क्योंकि आपका नाम तो अलाउद्दीन अली अहमद था, लेकिन सरकार बाबा फरीद ने आपको साबिर का लक़ब दिया क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक, इतने लंबे तवील अरसे तक सब्र किया भूखे प्यासे रहकर। तो आप बाबा साहब फरमाते हैं कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इससे कोई कुछ ख़ास काम लेना है, इसी वजह से अल्लाह ने इसको चुना है। आगे चलकर ये लाखों लोगों की रूहानी प्यास को बुझाने वाला है। फिर अपनी बहन से फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे बेटे को मेरे पास भेजा है किसी ख़ास मकसद के लिए। उसके बाद सरकार साबिर पाक हमेशा अपने मामू जान बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के साथ में रहा करते थे। आपने बाबा साहब से इल्म दीन के अलावा इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, इल्म मारिफत, इल्म तवस्सुल, इल्म तसव्वुफ़ के तमाम उलूम सीखे और एक वली कामिल के दर्जे तक पहुँच गए थे। जब आप हल्के हल्के बड़े होने लगे तब आपकी वालिदा माजिदा को आपके निकाह की फ़िक्र हुई और आपने बाबा साहब से फरमाया कि ए भाई, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे साबिर का निकाह आप अपनी बेटी से कर दें। लेकिन आप हमेशा सरकार साबिर पाक वजद की हालत में रहते थे, आपके ऊपर कैफियत तारी रहती थी, आपको अपना होश नहीं रहा करता था। तब आप बाबा साहब ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा साबिर इस लायक नहीं है कि उसकी शादी कराई जाए। उनके ऊपर वजद की कैफियत हमेशा तारी रहती है और वो याद इलाही में इतना मशगूल रहते हैं कि इन्हें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लाख इनकार करने के बावजूद आपकी बहन नहीं मान रही थी। इसी वजह से बाबा साहब की बेटी से सरकार साबिर पाक का निकाह पढ़ाया जाता है। लेकिन ये निकाह ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि सरकार साबिर पाक की ऐसी हालत थी कि उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की जगह थी, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं थी। ये निकाह ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल पाता है और टूट जाता है। दोस्तों, सरकार साबिर पाक के निकाह को लेकर एक मिथ बना हुआ है कि सरकार साबिर पाक नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी बीवी उनके सामने आ गई। जब उन्होंने अपनी जलाल की नज़र उन पर डाली तो जलकर खाक हो गई। इसमें इख्तलाफ है, इसमें किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि बाबा फरीद की जो बेटी थी जिनसे सरकार साबिर पाक का निकाह हुआ था, वो भी अल्लाह की एक नेक खातून थी और अल्लाह की एक वलिया थी, और बाकी अल्लाह ही जानता है कि क्या सच्चाई है। दोस्तों, जब आपके निकाह टूटने की खबर आपकी वालिदा को मिलती है तो इसके गम में आपकी वालिदा माजिदा का विसाल हो जाता है और आपकी वालिदा को हेरात यानी कि अफ़गानिस्तान में ही मदफन कर दिया जाता है। लेकिन आप सरकार साबिर पाक 6 साल की उम्र में पाकपटन आए थे बाबा साहब के यहाँ। उसके बाद से दोबारा आप कभी वापस अफ़गानिस्तान नहीं गए। आप यहाँ पर तमाम उलूमों से वाबस्ता हो जाते हैं और एक दिन सरकार बाबा फरीद मसूद गंज शकर आपको अपने पास अपने हुजरे में बुलाते हैं और अपने दस्ते हक पर बैत करवाते हैं और अपना मुरीद बना लेती हैं और अपने सर के ऊपर से अमामा उतारते हैं और आपके सर पर रख देते हैं और सिलसिला आलिया चिश्तिया की आपको खिलाफत से सरफराज फरमाते हैं और कहते हैं कि ए साबिर, अब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब तुम्हारे लिए मैंने दिल्ली मुकर्रर किया है, अब सीधे पाकपटन से दिल्ली जाओ और वहाँ पर लोगों की इस्लाह करो और तबलीग व इशात करो। लेकिन दिल्ली जाने से पहले ये खिलाफतनामा है, इसको हरियाणा के हांसी में जाना, वहाँ पर शेख जमाल हाशमी मिलेंगे और उनसे इस खिलाफतनामे पर मोहर लगवाना और उसके बाद ठहरना नहीं है, सीधे दिल्ली जाकर तबलीग व इशात करना है। उसके बाद घोड़े पर सवार होकर सरकार साबिर पाक
पाक पटन से सीधे हांसी रवाना होते हैं और शेख जमाल हाशमी से मुलाकात करते हैं। दोनों एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। नमाज मगरिब अदा करने के बाद सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि हुजूर जल्दी से मेरे इस खिलाफत नामे पर मोहर लगा दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द दिल्ली जा सकूं और पीर मुर्शिद के हुक्म को बजा लाऊं। लेकिन उस वक्त अंधेरा था, चिराग रोशन नहीं था। आप शेख जमाल हाशमी फरमाते हैं अभी रुकिए, चिराग का बंदोबस्त हो जाए। फिर सरकार साबिर पाक अपने फूंक मार के अपनी उंगली को, अपने हाथ को जला लेते हैं और कहते हैं ये लीजिए हुजूर, चिराग का बंदोबस्त हो चुका है। तब ये सरकार साबिर पाक का जलाल देखकर शेख जमाल हाशमी डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दम की ताकत दिल्ली में कहाँ है, तुम तो अपने जलाल से पूरी दिल्ली को जलाकर खाक कर दोगे, मैं इस खिलाफत नामे पर मोहर नहीं लगाऊंगा। शेख जमाल हाशमी गुस्से में वो खिलाफत नामा फाड़ देते हैं। आप फटा हुआ खिलाफत नामा लेकर वापस पाक पटन आते हैं और बड़ी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि फरमाते हैं कि ए पीरो मुर्शिद, शेख जमाल हाशमी ने मेरा खिलाफत नामा फाड़ दिया। तब आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर समझ जाते हैं। फरमाते हैं कि जमाल के फाड़े हुए खिलाफत नामे को तो फरीद नहीं सिल सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने दूसरी जगह मुकर्रर करी है। अब तुम कलियर जाना है, वहाँ पर लोगों की तबलीग करना है, वहाँ पर सुकून ही सुकून मिलेगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की खिलाफत नामे की ज़रूरत नहीं है। फिर सरकार साबिर पाक दौड़े दौड़े कलियर शरीफ आते हैं और आपकी मुबारक कदम पिरान कलियर शरीफ की सरजमी में पड़ते हैं। जैसे ही आप कलियर शरीफ की सरजमी पर आते हैं तो यहाँ के काफ़ी सारे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। कलियर का उस ज़माने का एक शहर काजी हुआ करता था जो कि आपसे बहुत बुग़्ज़ रखा करता था। उसने कह दिया कि ये दुर्वेश कोई बहरूपिया है, कोई जादूगर है, हमें इससे बचना चाहिए। क्योंकि सरकार साबिर पाक जैसे ही कलियर में आए थे तो आपसे अनगिनत करामातें ज़हूर में आई थीं। उन करामातों को अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नाज़रीन किराम, सरकार साबिर पाक का शुमार सिलसिला चिश्तिया के सबसे जलाली बुजुर्गों में किया जाता है। एक बार का वाक़या है कि जुमे की नमाज का वक्त था। आप सरकार साबिर पाक सबसे आगे वाली सफ़ में मौजूद थे। तभी उस ज़माने में कलियर के रसूखदार लोग आए, आपको पीछे करते गए कि ये हमारी सफ़ है, ये हमारी सफ़ है, ये हमारी सफ़ है। ये करते करते सब लोगों ने आपको मस्जिद के बाहर धकेल दिया और आप मस्जिद के बाहर आ जाते हैं। तमाम लोग सजदे में होते हैं। तभी आपके जलाल की हालत में आपके मुंह से ये कलमात निकलते हैं। मस्जिद को हुक्म देते हैं कि तू क्या कर रही है, ये लोग सजदे में गए हैं, तू भी सजदे में चली जा। आपके मुंह से ये कलमात निकल लेते हैं और सभी नमाजी मस्जिद में दबकर मर जाते हैं। आपके जलाल का यह आलम देखकर कलियर में हाहाकार मच जाता है, पूरा कलियर खाली हो जाता है। फिर सरकार साबिर पाक अकेले में जाकर एक जगह पर गूलड़ की शाख पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे आपका जलाल, आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप गूलड़ की शाख पकड़ के खड़े हो जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं और या अल्लाह का विर्द करने लगते हैं। ऐसा करते करते 12 साल का तवील अरसा बीत जाता है। जब इसकी इत्तला बाबा फरीदुद्दीन को मिलती है तो आप बहुत फ़िक्रमंद हो जाते हैं और तमाम अपने आदमी को बुलाते हैं। कहते हैं कि कौन सा ऐसा वो शख्स है जो कलियर जाए और साबिर को बिठा कर आए। साबिर पाक के जलाल की वजह से कोई भी शख्स आगे नहीं आ रहा था। अभी उनमें से एक नौजवान शख्स तैयार होता है, कहता है कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं साबिर पाक को बिठा कर आऊँगा। उन शख्स का नाम था हज़रत ख्वाजा सैयदना शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर आपको ढेर सारी दुआओं से वाबस्ता करते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फ़रमाए। फिर सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कलिशिप तशरीफ़ लाते हैं और जिस जगह सरकार साबिर पाक गूलड़ की शाख पकड़ के खड़े हुए थे, आपके पीठ के पीछे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती बहुत ही पुरकशिश आवाज़ में कुरान की तिलावत कर रहे थे। सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि पीठ की जानिब कलाम पाक पढ़ना वाजिब नहीं है, सामने आकर पढ़ो। फिर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह सामने आकर कलाम पाक पढ़ते हैं और रुक जाते हैं। सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि क्यों रुक गए, पढ़ते रहो। फिर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती फरमाते हैं कि हुजूर थक गया हूँ, बैठने की इजाज़त चाहता हूँ। सरकार साबिर फरमाते हैं ठीक है तो बैठ जा। फिर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती फरमाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ग़ुलाम बैठ जाए और आका खड़े रहें। फिर सरकार साबिर पाक मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि लगता है तुझे मेरे पीर मुर्शिद ने भेजा है। फिर सरकार साबिर पाक बैठने का इरादा करते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 12 साल का तवील अरसा बीत जाने के बाद आपके हाथ पैर पूरी तरीके से सिल गए थे। लेकिन बामुश्किल तमाम शमसुद्दीन तुर्क पानीपती आपको पेड़ के टेक लगाकर आपको बिठा देते हैं और फरमाते हैं कि हुजूर अब मुझे इजाज़त दें पाक पटन वापस जाने की। आप सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि ए शम्स,
तू वापस नहीं जाएगा, तू ही मेरा फ़र्जंद है, तू ही मेरा खलीफा है, तू ही मेरा मुरीद रहेगा। उसके बाद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस पाकपटन नहीं गए और हमेशा सरकार साबिर पाक की खिदमत में रहे। एक बार का वाक़या है, सरकार साबिर पाक फरमा रहे थे कि मेरे पीर मुर्शिद बाबा फ़रीद को फ़ना भी हासिल है और बका भी हासिल है। तो शमसुद्दीन ने फरमाया कि ए साबिर पाक, फ़ना क्या है, बका क्या है। सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि वक्त आने पर मैं तुम्हें समझा दूंगा। बहरहाल अब वक्त है तुम यहाँ मुझे छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में शामिल हो जाओ, क्योंकि उसको तुम्हारे जैसे होनहार फ़ौजी की ज़रूरत है। फिर आप शमसुद्दीन फरमाते हैं कि भला इस बेआबा जंगल में मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, आपकी उम्र का भी तकादा है, और अगर इस जंगल में आपको कुछ हो गया तो मुझे कैसे इत्तला मिलेगी। आप सरकार साबिर पाक फरमाते हैं कि ए शम्स, जिस दिन तुमसे कोई भी करामात ज़ाहिर हो जाए, समझ लेना कि उस दिन मेरा विसाल हो गया है। फिर सरकार शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की फ़ौज में एक मामूली सी सिपाही के तौर पर शामिल हो जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि आमेर के किले को फ़तेह करने की सोच रहा था, लेकिन वो किला फ़तेह नहीं हो पा रहा था, उसने अपने फ़ौज के नजूमियों से पूछा कि मुझे फ़तेह कैसे मिलेगी। तो उसके फ़ौज के नजूमी ने बताया कि एक तुम्हारी फ़ौज में एक ऐसा वली मौजूद है कि अगर वो दुआ कर दे तो तुम्हें फ़तह मिल जाएगी। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि उस वली को मैं कैसे पहचानूंगा। नजूमी लोग कहते हैं कि आज शाम को एक ज़ोरदार तूफ़ान आएगा, तमाम खेमे के चिराग बुझ जाएंगे, लेकिन जिस खेमे का चिराग रोशन होगा समझ लेना कि वही वली है। तो अल्लाह अल्लाह करके इंतज़ार होता है। शाम होती है, रात होती है, तेज़ी का तूफ़ान आता है, तमाम खेमों के चिराग बुझ जाते हैं, लेकिन एक चिराग था, रोशन था, और उस खेमे के अंदर एक शख्स कुरान करीम की तिलावत कर रहा था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शमसुद्दीन के पैरों पर पड़ जाता है, फरमाता है कि ए हुजूर, मुझे माफ़ फरमाएँ, मैं आपको पहचान ना सका, मेरे लिए दुआ फरमाएँ। शमसुद्दीन कहते हैं कि ए बादशाह सलामत, ए सुल्तान, आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपका मामूली सा ग़ुलाम हूँ, भला मेरे पैरों पर क्यों पड़ रहे हो? तमाम बहस के बाद शमसुद्दीन तुर्क पानीपती राज़ी हो जाते हैं दुआ करने के लिए, लेकिन दो शर्तें रखते हैं सुल्तान के सामने कि एक तो ये कि मेरा इस्तीफ़ा मंजूर करो, और दूसरी जितनी मेरी सैलरी है, यानी जितनी मेरी तनख्वाह है, मुझे दे दी जाए। सुल्तान अलाउद्दीन दोनों शर्तों को मान लेता है और शमसुद्दीन तुर्क पानीपती एक दूर जगह जाकर दुआ फरमाते हैं और किला फ़तेह हो जाता है। जैसे ही इसकी इत्तला शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को मिलती है तो आप समझ जाते हैं कि आपसे ये पहली करामात ज़हूर में आई है, और सरकार साबिर पाक ने फरमाया था कि जिस दिन तुमसे पहली करामात हो जाए समझ जाना कि मेरा विसाल हो गया है। आप गमगीन होकर दौड़ दौड़े पिरान कलियर आते हैं, देखते हैं कि आपका विसाल हो गया है और आपकी मैयत के आसपास जंगली शेर पहरा दे रहे हैं। सरकार साबिर पाक की वसीयत थी कि मेरी मैयत को बिल्कुल भी हाथ न लगाया जाए, बल्कि उसको हुजरे के अंदर बंद कर दिया जाए। तमाम फरिश्ते, जिन, हुर, मलाइक मुझे गुस्ल देंगे और मेरी नमाज जनाजा भी एक अजनबी शख्स पढ़ाएगा। आपकी वसीयत के मुताबिक आपकी मैयत को हुजरे में बंद कर दिया जाता है। आपके गुस्ल का और आपके कफन का इंतज़ाम गैब से होता है, लेकिन इंतज़ार था उस अजनबी शख्स का जिसके बारे में सरकार साबिर पाक ने फरमाया था कि मेरी नमाज जनाजा शमसुद्दीन तुम मत पढ़ाना, बल्कि इंतज़ार करना, एक घुड़सवार नकाबपोश शख्स आएगा, वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इंतज़ार करते करते बहुत लम्हा बीत जाता है, तो शमसुद्दीन सोचते हैं कि शायद अब कोई नहीं आने वाला है, तो ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाने खड़े होते हैं। पीछे से आवाज़ आती है कि ठहरो, हम नमाज़ पढ़ाएंगे। शमसुद्दीन रुक जाते हैं। वो क्या देखते हैं, एक नकाबपोश शख्स घोड़े पर सवार होकर आया है। वो शख्स नमाज जनाजा पढ़ाता है। नमाज जनाजा से फारिग होने के बाद जैसे ही वो शख्स वापस जाने वाला होता है तो शमसुद्दीन घोड़े का लगाम पकड़ लेते हैं और फरमाते हैं कि हुजूर, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे पीरो मुर्शिद की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई है तो मैं क्या जवाब दूंगा? हुजूर, ज़रा अपना रूए मुबारक तो दिखाएं कि आप कौन हैं। जैसे ही वो शख्स अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो शमसुद्दीन क्या देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि साबिर पाक ही हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये होती है अल्लाह वालों की पहचान। शमसुद्दीन से साबिर पाक फरमाते हैं कि ए शम्स, तुम हमेशा मुझसे पूछते रहते थे कि हुजूर फ़ना क्या है, बका क्या है। मैंने तुमसे कहा था वक्त आने पर तुम्हें समझा दूंगा। तो देखो शम्स, जो मेरी मैयत है वो फ़ना है, और जो मैं अब हूँ तुम्हारे सामने ये बका है। यानी कि अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का वली कभी मरता नहीं है, हमेशा दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाता है। ये कहकर सरकार साबिर पाक शमसुद्दीन से कहते हैं अब तुम्हें कलियर में बिल्कुल नहीं रुकना है, बल्कि यहाँ से कूच करके पानीपत चले जाओ और वहाँ पर तबलीग व इशाअत का काम करो।
वसीयत के मुताबिक शमसुद्दीन तुर्क पानीपती पानीपत तशरीफ ले जाते हैं और वहीं की सुकूनियत को अख्तियार कर लेते हैं। सरकार साबिर पाक ने अपनी खिलाफत से सिर्फ एक ही शख्स को नवाजा था, जी हाँ, शमसुद्दीन तुर्क पानीपती। आप ही से सरकार साबिर पाक का सिलसिला आगे चला, जो कि आज तक पूरी दुनिया में फैला हुआ है। 13 रबीउल अव्वल 687 हिजरी को सरकार साबिर पाक इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर अपने खालिक की हकीक से जा मिलते हैं हमेशा के लिए। आपका मज़ार मुक़द्दस कलेशे पे मौजूद था। कई साल तक आपके मज़ार पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आपके पुश्त के चौथे खलीफा, आपके सिलसिले के चौथे खलीफा अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने तकरीबन 250 साल के बाद आपकी उर्स की तकरीबात शुरू करी। 10 रबीउल अव्वल से आपका उर्स शुरू हो जाता है, जो कि 17 रबीउल अव्वल तक आपका उर्स चलता है। 13 रबीउल अव्वल को आपकी कुल शरीफ की फातहा होती है, क्योंकि आपकी विसाल का दिन है, और उसके अगले दिन 14 रबीउल अव्वल को आपको कुसल शरीफ दिया जाता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, आपके उर्स शरीफ के मौके पर दोस्तों हिंदुस्तान से ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, शिरकत फरमाते हैं और फैज़ान साबरिया से, फैज़ान पंजतन से मालामाल होकर जाते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दोस्तों, ये थी लाइव स्टोरी सवार उमरी हज़रत ख्वाजा सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कजरी की। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन, ये मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सूफियाने व्लॉग में आपसे मैं बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। जब तक अपना और अपने एलो यार का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।